आधी आबादी बराबरी का पूरा हक मांग रही है। सिंगर पलाश सेन ने महिलाओं पर बेतुका बयान देकर एक बार फिर से पुरुषवादी सोच को उजागर कर दिया है। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि महिलाओं को लेकर पुरुषों की इस सोच के पीछे जिम्मेदार कौन है। आखिर क्यों पुरुषों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि वो गाहे बगाहे महिलाओं को लेकर उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। सवाल यह भी है कि घर हो, ऑफिस हो, हर जगह महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं। पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। देश में महिलाओं की छवि को पेश करती ये हैं रियल लाइफ की तस्वीरें। देश में महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए भले ही आंदोलन और कानूनों पर भरोसा बढ़ चला हो, लेकिन मनोरंजन के लिए आज भी महिलाओं को हाशिए पर रखा जाता है, जिसमें पुरुषवादी मानसिकता साफ तौर पर देखी जा सकती है। रियल लाइफ के अलावा रियल लाइफ में भी पुरुष प्रधान सोच साफ तौर पर झलकती है। समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि नेताओं की महिलाओं को लेकर सोच कई सवाल खड़े करती है। गाहे बगाहे नेताओं की गलत बयानी समाज में महिलाओं के प्रति उनकी सोच को जाहिर करती है। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसी शिकायत न हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के बेटे और कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने दिल्ली में हुए जघन्य गैंगरेप कांड के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल महिलाओं के बारे में कह दिया था कि वो डेंटेड पेंटेड होकर आती हैं। ইন্ডিয়াতে মোমবাতি নিয়ে রাস্তায় হাঁটা, ডিস্কোথিতে যাওয়া, স্টুডেন্ট লাইফ আমরাও লিড করেছি, স্টুডেন্ট আমরাও ছিলাম। স্টুডেন্টের কি ক্যারেক্টার হওয়া উচিত আমার খুব ভালোই জানা আছে। যারা স্টুডেন্টের নামে আসছে, যারা আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দরী সুন্দরী মহিলা হাইলি ডেন্টেড অ্যান্ড পেন্টেড, তারা টিভিতে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন অ্যাজ ইফ তার বাচ্চাকে দেখাতে নিয়ে এসছেন, অমুক নিয়ে এসছেন, তারা আদৌ স্টুডেন্ট কিনা আমার খুব সন্দেহ আছে। सिर्फ नेता ही नहीं, सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट के हेड रंजीत सिन्हा भी खुलेआम महिलाओं के सम्मान का मजाक उड़ा चुके हैं। Do we have the enforcement agencies? Do we have the enforcement? It is very easy to say that if you can't enforce it, it is like so. If you can't prevent rape, you enjoy it. So. हाल के दिनों में धर्मगुरु आसाराम बापू, उनके बेटे नारायण साईं, देश के सम्मानित पत्रकार और तहलका प्रमुख तरुण तेजपाल और न्यायमूर्ति रह चुके जस्टिस गांगुली जैसे समाज के सम्मानित लोग भी महिलाओं के साथ अभद्रता के मामलों में अपना सम्मान गंवा चुके हैं। जिस देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता हो, वहाँ महिलाओं को लेकर इस तरह की सोच ये साबित करती है कि पुरुष प्रधान समाज में अभी भी कुछ लोग हैं जो महिलाओं के पैरों में सामाजिक बेड़ियों के पक्षधर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे बदलेगी समाज की ये सोच। खास मेहमान लगातार इस पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं। निर्मला सावंत जी, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आपने रिपोर्ट देखी होगी हमारी, रंजीत सिन्हा, अभिजीत मुखर्जी से लेकर लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है। इन मामलों में महिला आयोग ने क्या किया और पलाश सेन के मामले में कार्रवाई करने में इतना वक्त क्यों? मैंने थोड़े बीच में आवाज गई थी, लेकिन मैं एश्योर करना चाहती हूँ कि पलाश सेन के मामले में महिला आयोग ने ऑलरेडी स्टेप लिया है। जैसे कि मैंने कहा कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक जैसे एक सेवा भावी संस्था है, वो इमीडिएटली स्टेटमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ एक स्ट्रांग एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। एक बार हम लोग एक्शन लेते हैं, वी ऑलरेडी टेकन अ स्टेप against Palash Sen. It will be heard by you by tomorrow. Number one. नहीं, आप बता दीजिए, अभी जो दर्शक देख रहे हैं कभी कम से कम उनमें थोड़ा भरोसा पैदा होगा। नहीं आया, क्या एक्शन लिया है बता दीजिए जी। आप कह रही हैं एक्शन की बात। Who is asking the question? I'm not able to get. जी, मैं एंकर हूँ स्टूडियो से, रोमाना खान, नहीं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप बता दीजिए क्या एक्शन लेंगे। जी, हमने ऑलरेडी, आपने सिर्फ आपके टीवी इंटरव्यू पे नहीं, मैंने सारे चैनल्स को टीवी इंटरव्यू दिया है, उसमें हम लोग ने ऑलरेडी कमिट किया है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कलेक्टिंग ब्लॉग्स, जो ब्लॉग्स आ गए सोशल मीडिया में आ गए हैं, उसके ऊपर हमने एक्शन ले लिया है। एंड वी हैव कम्युनिकेटेड टू पलाश सेन टू गिव एक्सप्लेनेशन
कि why did he say? Because we strongly object to his derogatory comment. एक पुरुषी मानसिकता, पुरुषी सत्ता और अभद्र व्यवहार जिस तरह से उन्होंने किया है, they are already asked to give a reply कि इस तरह से उन्होंने क्यों बोला, which is really hurting. And the worst part of it, he said it is a joke. वो उससे भी ज्यादा अभद्र है, मतलब एक तरह से अभद्र बोलना, उसको जस्टिफाई करना, उसको जोक की तरह से ट्रीट करना. ही इज कमिटिंग वन आफ्टर द अदर द ऑफेंसेस. इमीडिएटली अगर हमने आपको रिएक्शन नहीं दिया, कमेंट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीडब्ल्यू सीरियस नहीं है. एनसीडब्ल्यू हैज सर्टेन वे ऑफ वर्किंग and we are doing it, and I ensure all of you that we are very much serious, as serious जितने आप सीरियस है उतने ही हम लोग भी सीरियस है. बिल्कुल, हम भी रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं चाहते हैं. हम ये देखना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हो रही है, उस मामले में क्या कदम उठाया जा रहा है और किस तरीके से आगे इस तरीके की गैर बयानी ना हो, उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. आभा सिंह जी, आपको क्या लगता है, महिलाओं को ये जो मजाक का मौजू बना दिया गया है, इसे रोकने के लिए सबसे बेहतर कदम क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि एक बार चाहे श्री प्रकाश जायसवाल रहे हो, चाहे नरेश अग्रवाल रहे हो, चाहे अभिजीत मुखर्जी रहे हो, या सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा, ये सब आए हैं, स्टेटमेंट देके चले गए हैं, इनका बाल भी बांका नहीं हुआ. चाहे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हो, चाहे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया. ये वहीं के वहीं है. या तो इनको इनके पद से स्टेप डाउन कराया जाना चाहिए था, तब एक मैसेज जाता कि जब 50% वोटर्स इस देश की महिलाएं हैं, उनके अपमान होगा तो उनको जो है हटाया जाएगा उसकी कुर्सी से. तो ये कैजुअल अप्रोच जो है, इसकी वजह से थम नहीं रहा है. जिसको पब्लिसिटी चाहिए वो महिलाओं के लिए कुछ टिप्पणी कर देता है, कुछ चिकोटी काटता है जैसे महिलाओं को, उसमें कुछ नहीं होता. तो मुझे लगता है कि जब कानून कड़क आया है, जैसे 2013 का कड़क कानून आया, तेजपाल को जो है जेल जाना पड़ा, उसी तरह जो ये ईव टीजिंग है, ये इनडिसेंट बिहेवियर है महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं, इसमें भी जो वर्ड जेस्चर एंड एक्शन 506 आईपीसी जो है, उसमें केस ट्राई किया जाना चाहिए. पहली बार पहल होनी चाहिए कि अगर ये वर्ड्स और जेस्चर भी मॉडेस्टी को करेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो इसमें 2 साल तक की सजा है. इसका भी ट्रायल किया जाना चाहिए एक बार क्रिमिनल लॉ के तहत. इसमें अगर सजा किसी को भी हो जाएगी तो मुझे लगता है इस तरह के बयानबाजी होना बंद हो जाएगी. बिल्कुल. और रोजलिन खान, क्या आपको भी ये लगता है कि हल्केपन में, ओछेपन के साथ महिलाओं के साथ जो भद्दे मजाक कर लिए जाते हैं और लोग बच के निकल जाते हैं, ये एक बड़ी वजह कि ये सोच बदल नहीं पा रही? आई थिंक मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आज तक इतनी सारी बयानबाजी होने के बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, और हम दूसरों की इंतजार क्यों करते हैं कि कोई एक्शन लेगा. क्यों ना हम एक एज अ थर्ड पार्टी जाकर, हम खुद भी अगर पुलिस स्टेशन में इस तरह की कंप्लेन करते हैं तो लॉ में ये भी है कि अगर आपने किसी और को किसी और पर जुल्म करते हुए देखा या किसी के बारे में बयान देते हुए देखा, तो हम एज अ थर्ड पर्सन भी जाके पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं. तो उस वक्त जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, तो उनमें से अगर कोई भी लड़की जाकर वहां पर पुलिस स्टेशन में बोलती है कि पलाश सिंह ने इस तरह का बयान मेरे सामने दिया था, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पुलिस स्टेशन उसकी कंप्लेन लेने से मना नहीं कर सकता है. तो हम लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा, ना कि हम ये वेट करते हैं कि महिला समाज की ये जो ठेकेदार औरतें हैं ये कुछ एक्शन लेंगी या पुलिस एक्शन लेगा. ऐसे अगर हम इस तरह का वेट करेंगे तो वेट ही करते रह जाएंगे. पूरी जिंदगी आप और मैं यहाँ पर बैठकर इस तरह का डिस्कशन करते रहेंगे. और बात भाषा जो बात रोजलिन खान कह रही है कि वहां से कोई लड़की जाती, वो निकलती, पुलिस स्टेशन जाती, मतलब हम ये मानकर चलें कि लड़कों से हमें कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि वो कॉलेज फेस्ट था और वहां पर बड़ा हुजूम लड़कों का था. वो लड़के जो बहुत एंजॉय कर रहे थे, वो तमाम कमेंट्स, वो तमाम बयान जो पलाश सेन की तरफ से दिए जा रहे थे, मतलब ये युवा है हमारे, ये पढ़े लिखे युवा हैं और इन्हें मजा आ रहा है इस तरीके के कमेंट्स. क्योंकि देखिए, मुझे लग रहा है कि जो अभी एक सकारात्मक बात है कि ये बयान से पर हम चर्चा ही ना करते अगर इस पे आपत्ति न दर्ज कराई जाती. सबसे सकारात्मक पहलू आज के दौर में ये हुआ है, मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में आप देखिए 16 दिसंबर के बाद से जो देश भर में एक जन जागरण हुआ, विशेषकर आधी आबादी और युवा आधी आबादी में, लड़कियों में, उसमें ये हुआ है कि वो अपने शरीर, अपने दिमाग की कोई बेइज्जती, कोई इंक्रोचमेंट बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है. इसी का नतीजा है कि इन तमाम छोटी बड़ी घटनाओं पर चर्चा हो रही है, मीडिया उसे तवज्जो दे रहा है और हम और आप चर्चा कर रहे हैं. इस पहलू को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से लड़की ने आपत्ति की, वह एक नोटिस, और लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो संस्थान हैं, उनको छोड़ देना चाहिए. नहीं,
यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर महिला आयोग है, अगर देश की सरकार है, पुलिस है, इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, अपनी पितृसत्ता से लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तब तक हम खाली चर्चा करके या सिर्फ पुलिस थाने में पहुंच के मामला निपटा नहीं सकते। क्योंकि ये जरूरी है कि अगर महिला आयोग है, अगर पुलिस है, अगर हमारे नेता हैं, जो चुने हुए सांसद हैं, विधायक हैं, उनका गिरेबान पकड़ना, उनसे जवाबदेही लाना कि वो करें। क्योंकि अगर हम और आप चिट्ठी लिखते हैं, हम और आप बात करते हैं, महिला आयोग करता है, कानून करता है, पुलिस करता है, उसका इम्पैक्ट दूसरा है। हम और आप जाके पलासेन से जवाब नहीं मांग सकते जी, लेकिन अगर महिला आयोग करती है तो उसको नोटिस देना का जवाब देना पड़ेगा। अगर मानवाधिकार आयोग कहीं किसी मामले में हस्तक्षेप करता है भाषा सिंह से, तो उसको करना से मैं एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भाषा सिंह से मैं एक बात करना चाहती हूँ कि वो कंटिन्यूसली ये बात कर रही है, वो खुद पत्रकार है, और जो भी जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद जो कानून बने हैं उसमें बहुत अहम भूमिका, जो नए कानून बने हैं 2013 के, उसमें विमेंस कमीशन की बड़ी अहम भूमिका है। वर्क प्लेस के ऊपर असॉल्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बिल है, पीसीपीएनडीटी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, विशाखा गाइडलाइंस है। अभी भी जो 2013 में सेक्सुअल असॉल्ट की जो परिभाषा बनी है, एंटी रेप लॉ, वो सारी चीजें विमेंस कमीशन ने की है, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। तो इसीलिए नोटिस भी हम लोग भेजेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी हमारी भूमिका कम हुई है। आप पत्रकार कमीशन इज वेरी एक्टिव। निर्मला जी, आप लीजिए, आप क्रेडिट लेना चाह रही हैं, आप क्रेडिट महिला आयोग को दिलाना चाह रही हैं, आप प्लीज लीजिए वो क्रेडिट और आप दीजिए महिला आयोग को क्रेडिट। मेरी चिंता सिर्फ ये है कि लेकिन काम तो ये भी किया जाना चाहिए ना कि जागरूकता फैलाई जाए। काम तो करना ये भी जरूरी है ना कि सोच बदले, और उसके लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि जैसे इस तरीके का कोई गैर जिम्मेदाराना बयान आए, फौरन, मैं जोड़ना चाहूंगी, फौरन कार्रवाई हो। क्योंकि आपको पता है कि बार बार भाषा भी इस बात को दोहरा रही है कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं। रोमाना जी, आपने शायद सुना नहीं होगा, योर्स नॉट इज द ओनली चैनल हु हैज इंटरव्यूड मी। सुबह से कई चैनल ने हमारे इंटरव्यू दिए हैं। दे हैड कम टू द ऑफिस, दे हैड सीन वी आर इन द एक्शन। और क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं इसमें। ये कमीशन इज फॉर द विमेन एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग क्रेडिट। इट्स एन इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन का काम होता है। कंटिन्यूसली वी आर अंडर दी अटैक बाय भाषा सिंह एंड ऑल दैट। तो उसको मैं जानकारी देना चाहती थी कि हजारों लाखों दर्शक देखते हैं तो उनको एक गलतफहमी हो जाती है, इसलिए उसको एक्सप्लेन करना ये मेरा कर्तव्य था और हम लोग कर रहे हैं। मैंने तभी भी आपको इंश्योर किया था कि वी आर टेकिंग एक्शन, इट इज इन द प्रोसेस। ये कोई जादू की छड़ी ने अब भी किया और आपको सामने आ गया। वी आर इन द प्रोसेस, वी ऑलरेडी इनिशिएटेड द एक्शन है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। निर्मला जी, शोमा चौधरी पे क्या एक्शन लिया है? शोमा चौधरी को आपके आयोग ने उनको बुलाया था एनसीडब्ल्यू में। शोमा चौधरी पे आपके आयोग ने क्या एक्शन लिया? एक आप जवाब ये दे दीजिए। दूसरी, आपकी चेयरमैन चुनाव लड़ने चली जाती हैं, ये मैसेज जाता है कि उनको सिर्फ वहां पे टाइम पास के लिए रखा गया। दो सवाल आप जवाब दे दीजिए, हमको नेशनल कमीशन से कोई शिकवा नहीं होगा। नहीं, सवाल है कि और नेशनल कमीशन बना ही इसलिए है कि तमाम सवालों के बस जवाब दे। मेरा ये कहना है कि स्त्री पर अगर हिंसा होती है, उस हिंसा की सुनवाई और उस पर जो कार्रवाई है, यह उसके काम की परिधि में आता है। इसलिए कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात मैं दोनों चीज का जवाब दूंगी। मैं दोनों चीज का, देखो मैंने आपको जवाब दिया तो आप इमीडिएटली दोनों मेरे एक साथ ये करें। मैं एक टाइम एक का ही जवाब दे सकती हूँ। आबास जी ने ये सवाल पूछा तो तरुण तेजपाल के इसमें विमेंस कमीशन है टेकन, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ विमेंस कमीशन। जो गोवा पुलिस स्टेशन है उनके ऊपर एफआईआर लिखा है एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ विमेंस कमीशन शोमा चौधरी को एक्सपोज किया गया है एंड शी इज अ विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन के साथ है एंड देयर इज नो क्वेश्चन। शोमा चौधरी पे क्या एक्शन लिया? क्योंकि उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी नहीं, लेकिन शी इज नॉट एन एक्यूज पर्सन। चलिए, मैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ और ये चाहूंगी कि अब पलाश सिंह के मामले में महिला आयोग क्या करता है? महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? कमी कहाँ है? समाज में, पढ़ाई में, संस्कार में, या फिर उस सोच में जो कोख से ही लड़के और लड़कियों में एक फर्क पैदा कर देती है? आज जरूरत इसी सोच को खत्म करने की है और इसके लिए महिलाएं बार बार खुद को साबित भी कर रही हैं।
महिलाओं को लेकर पुरुषों की सोच बदले या ना बदले, लेकिन पुरुष प्रधान समाज की सोच को तोड़ते हुए कई महिलाएं बुलंदियों पर पहुंची हैं। पेप्सिको की चेयरपर्सन इंदिरा नूई, बाइकॉन की चेयरपर्सन करण मजूमदार, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर, एचएसबीसी इंडिया बैंक की कंट्री हेड नैना लाल किदवई, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मैरी कॉम, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। ऐसे कुछ नाम हैं जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। हर फील्ड में बढ़ रही महिला भागीदारी के बीच सवाल उठता है कि महिलाओं को लेकर पुरुषों की सोच बदल क्यों नहीं रही। सवाल यह भी है कि महिलाओं को लेकर समाज की सोच कब बदलेगी। महिलाओं को लेकर पुरुषों की गैर बराबरी की सोच क्यों है? क्या पुरुष महिलाओं को घर की दहलीज में ही रखना चाहते हैं? क्या सिर्फ खूबसूरती ही महिलाओं की असली काबिलियत है? पुरुषों की इस घटिया सोच के पीछे जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी है कि आधी आबादी को लेकर पुरुष प्रधान समाज की सोच कब बदलेगी। क्या पुरुष इस बात से डरते हैं कि महिलाएं अगर घर और किचन से बाहर निकली तो उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा? आखिर कैसे मिलेगा महिलाओं को उनका पूरा हक? कैसे बदलेगी समाज की ये दकियानूसी सोच? देखिए, समझना इस बात को होगा कि बदलते हुए दौर में आज औरत बेचैन है बराबरी का हक पाने के लिए। निर्मला सावंत जी, ये बराबरी का हक कैसे मिलेगा आपकी नजर में? एक तो ये है कि उसके लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म्स मेजर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म जैसे महिलाओं की जो एजुकेशन है, हमारे शिक्षण प्रणाली में ही शुरू से हमारे पास जेंडर बायसिस है। महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जो पुरुष सत्ताक पद्धति से सिस्टम हुआ है उसको बदलने की बहुत जरूरत है। सामाजिक मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है। जो कानून में बदलाव लाने थे वो तो कानून में बदलाव लाने से नहीं होता है। कानून में तो इक्वालिटी है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 14 है, वो महिलाओं को समान हक देती है। 33% रिजर्वेशन में हम लोग महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन नहीं आया है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दे रहे। इसकी वजह से भी तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए, वहाँ आवाज देने के लिए बहुत कम महिलाएं हैं। बिल्कुल, आवाज दीजिए। आपकी नजर में कैसे मिलेगा महिला को बराबरी का हक? सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल, जिस तरह से उनको इक्वल अच्छा जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन देना, ये सारी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स। महिलाओं को बराबरी दी जाएगी, सबसे पहले दिमाग में बराबरी लानी है। और ये जो देखिए, कानून ने तो बराबरी, इक्वालिटी दी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दिया है, लेकिन महिलाओं को कितना इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है ये देखने की बात है। यही महिला रिजर्वेशन जिन पुरुष एमपीज ने पार्लियामेंट में मीडिया के सामने फाड़ा था, उन पे अगर एक्शन लिया गया होता, उनको सस्पेंड किया होता, उसी दिन मैसेज गया होता कि इस देश में महिलाएं भी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट में महिलाओं का मेरे पास बहुत कम है, रोज़बीन को फाड़ दिया जाता है। मेरे हिसाब से हक हमारा, हम भीख में नहीं मांग सकते। हमें अपनी बराबरी का हक छीनना पड़ेगा और उसके लिए हर औरत को सामने आकर खड़े होना पड़ेगा और उससे मांगना पड़ेगा कि मेरा ये हक है और मुझे चाहिए। अगर आप अपने हक को भीख की तरह से मांगोगे तो आपको ये हक कभी नहीं मिलेगा। मैं खाली ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं की जो बराबरी का हक है वो महिलाएं अब लेने के लिए आ गई हैं। महिलाओं का जो डंडा है, या जो आतंक जिसमें फारूक अब्दुल्ला और बाकी लोगों को कहना पड़ रहा है कि बात करने में डर लगेगा, यह आतंक अगर महिला और आज की नई लड़की पैदा कर देगी कि पॉलिटिकली करेक्ट खाली मंच पे नहीं, मंच से लेकर घर तक, बेडरूम तक आपको होना पड़ेगा, उस दिन हमें बराबरी का हक हासिल ही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए किसी खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो संविधान ने दिया है एक महिला को बराबरी का हक, और मुझे खुद अपने लिए आवाज उठानी होगी कि मुझे बराबरी का हक चाहिए, तभी मुझे बराबरी का हक मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए।